राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबको फुलेरा दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, फुलेरा दूज फागुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाई जाती है। इस दिन राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान की विधि विधान से पूजा की जाती है। फूलों से होली खेलते हैं भगवान श्री कृष्ण आज के दिन। पुराणों में तो यह भी मान्यता है कि आज के दिन, फुलेरा दूज के दिन, श्री ब्रह्मा जी के सामने राधा और श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ था। आज के दिन इस राधा श्री कृष्ण जी विवाह वर्षगांठ के रूप में भी फुलेरा दूज मनाया जाता है। श्री धाम वृंदावन और मथुरा में आज के दिन से ही, फुलेरा दूज के दिन से ही होली की शुरुआत हो जाती है। फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने फूलों से होली खेली है। इसी तरह से हम लोग भी आज के दिन, फुलेरा दूज के दिन, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को फूलों से होली खिलाए जाते हैं। फुलेरा दूज बहुत ही शुभ तिथि के रूप में माना जाता है। इसे अबूजा मुहूर्त भी कहते हैं। आज के दिन आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं। शादी विवाह संपन्न कर सकते हैं, मुंडन संस्कार कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, गाड़ी खरीदना हो, कुछ भी आपको खरीदारी करना हो, शुभ चीज़ों के लिए फुलेरा दूज बहुत ही उत्तम तिथि मानी जाती है। फुलेरा दूज के दिन कोई भी काम करने से उसमें सफलता प्राप्त होती है। फुलेरा दूज राधा और श्री कृष्ण जी को समर्पित है। आज के दिन राधा कृष्ण की विधि विधान से पूजा करने से अगर वैवाहिक जीवन में बाधा आ रही है, यानी कि वैवाहिक जीवन खुशहाल नहीं बीत रहा है, तो विधि विधान से राधा और श्री कृष्ण की पूजा करें। यकीन मानिए, आज के दिन राधा कृष्ण की अच्छे से पूजा करेंगे, उन्हें फूलों से होली खिलाएंगे और जो उनका प्रिय भोग है वो सब अर्पित करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपकी वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाएगा। यदि प्रेम विवाह में बाधा आ रही है तो ज़रूर करें फुलेरा दूज के दिन राधा कृष्ण की पूजा अर्चना वंदना, और देखिएगा आपको चमत्कारिक लाभ मिलेगा। आज के दिन रंग बिरंगे फूलों से होली खेलें। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के ऊपर रंग बिरंगे फूल बरसाएं और एक कोशिश अवश्य करें कि भोग में माखन मिश्री का भोग और खीर का भोग ज़रूर लगाएं। इससे बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। फुलेरा दूज की पूजा ज़्यादातर के गोधूली मुहूर्त में ही, यानी प्रदोष काल में ही करनी चाहिए, और हो सके तो आज के दिन शिव परिवार की भी पूजा ज़रूर करें और धतूरे का फूल, धतूरे का पत्ता और धतूरे का फल भगवान शिव को ज़रूर अर्पित करें। इससे क्या होता है, हमारे जीवन की जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं उन सब का नाश हो जाता है और सकारात्मकता का प्रवेश होता है हमारे घर में। तो इसलिए आज के दिन शिव परिवार की भी पूजा आप विधि विधान से ज़रूर करें। आज के दिन पूजा में सफ़ेद और काले वस्त्र पहन के पूजा न करें। आज के दिन अगर पति पत्नी हैं तो गुलाबी रंग का ड्रेस पहने तो अति उत्तम रहता है, और पूजा करना है ऐसे नॉर्मली तो आप पीले रंग की पोशाक धारण करके पूजा कर सकते हैं। अगर आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा ले रखी है तो आप उनको भी आज के दिन हो सके तो नए वस्त्र धारण कराएं। अगर नहीं है तो साफ स्वच्छ गुलाबी या पीले रंग की पोशाक धारण करा सकते हैं। फुलेरा दूज बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, इसलिए कोशिश करें कि इस दिन सात्विक भोजन करें। लहसुन प्याज मांस मदिरा आदि इन सब चीज़ों का सेवन बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि फुलेरा दूज प्रेम और राधा कृष्ण के मिलन का प्रतीक है। इसलिए हो सके तो अच्छे से पूजा पाठ करें। अब कैसे करें घर में, अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा ले रखी है आपने तो फुलेरा दूज के दिन उनकी सेवा, तो पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी हों, बाल राधा रानी हो, जो भी श्री विग्रह हैं, उनको अच्छे से आप स्नान कराएंगे। आज के दिन बहुत शुभ दिन है, इसलिए ठाकुर जी को हम पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से दूध दही घी शक्कर शहद से पंचामृत बना के आप स्नान ज़रूर कराएं। बहुत शुभ तिथि मानी जाती है। पंचामृत से स्नान कराएं
पुष्पों से स्नान कराएं, सुगंधित द्रव्य से स्नान कराएं। अभी हल्की हल्की कहीं कहीं पे ठंड है तो हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। मतलब जैसे आपका मौसम हो आपके वहाँ का, आप उस तरह से ध्यान रखें अपने ठाकुर जी का। तो देखिए इस तरह से अब हल्का गुनगुना पानी हमने लिया है, स्वच्छ जल से ठाकुर जी को स्नान करा देंगे। इसके बाद आप चाहे तो पीले रंग के या फिर गुलाबी रंग का नया पोशाक या फिर साफ धुले वस्त्र आप ठाकुर जी को अपने धारण कराएं। ठाकुर जी का सुंदर से श्रृंगार करें और अबीर गुलाल भी लगाएं। फुलेरा दूज के दिन सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं। इससे देखिएगा शुभ फल की प्राप्ति होती है। फुलेरा दूज के दिन कोशिश करें कि पति पत्नी साथ में रह के पूजा करें, पूजा अर्चना वंदना करें। इससे शुभ फल की प्राप्ति होती है। और फुलेरा दूज के दिन कोई भी कामना हो, कोई भी मन्नत हो तो आप माखन मिश्री का भोग और सफ़ेद मिठाई का भोग आप ज़रूर लगाएं। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। विवाह संबंधी बाधाएं आ रही हैं, प्रेम विवाह में बाधाएं आ रही हैं, तो आप राधा और कृष्ण को गुलाब के फूल अर्पण करें और माखन मिश्री का भोग लगाएं। तो देखिएगा आपकी वो बाधा दूर हो जाएगी। फुलेरा दूज के दिन राधा रानी को श्रृंगार की चीज़ें ज़रूर चढ़ाएं। अगर आप मंदिर में चढ़ा रहे हैं तो मंदिर में ब्राह्मण को दान कर दें और उसमें से प्रसाद रूप में, आशीर्वाद रूप में अपने लिए कुछ श्रृंगार की सामग्री आप उनसे ले लें। और यदि आप घर पे चढ़ा रहे हैं तो घर में चढ़ाने के बाद राधा रानी का आशीर्वाद मिलने के बाद वो चीज़ें आप स्वयं इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं ज़रूर। ये कुछ खास उपाय हैं जो कि इस प्रकार से है कि फुलेरा दूज के दिन आप ठाकुर जी पे, राधा रानी पे फूलों की जो पंखुड़ियाँ हैं उनको इकट्ठा कर लें। गुलाब के, गेंदे के, कमल के और बेली के, जो भी आपको मिल जाए उन सब की पंखुड़ियाँ इकट्ठा करके, और होली जैसे खेली जाती है उस तरह से उन पे फूलों की होली, उस तरह से फूल उन पे बरसाएं। और उसके बाद माखन मिश्री का भोग लगाएं, खीर का भोग लगाएं और गुलाल अवश्य लगाएं। और राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान जी को गुलाब का फूल अवश्य चढ़ाएं। गुलाब का फूल चढ़ाने से वैवाहिक जीवन में जो भी बाधाएं हैं वो दूर होती हैं। प्रेम विवाह में भी अगर बाधा आ रही है तो वो भी शीघ्र दूर होता है। इस तरह से देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी भी तैयार हो गए हैं क्योंकि होली खेलने के लिए, और बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। अब हम ठाकुर जी को पहले दूध पिला लेंगे क्योंकि ठाकुर जी बाल रूप हैं, थोड़ा नटखट भी हैं। देखिए कहीं इनकी कलिंगी गिर जाती है। इसके बाद ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। आज के दिन माखन मिश्री का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जिस भी कामना से आप ये माखन मिश्री का भोग ठाकुर जी को, राधा कृष्ण को लगाएंगे, वो कामना आपकी शीघ्र पूरी हो जाती है। फल फूल जो ऋतु फल हैं उन सब चीज़ों का भोग आप लगा सकते हैं। खीर बना के भोग लगा लें और माखन मिश्री का भोग ये तो आप आज के दिन ज़रूर ही करें। भोग में तुलसी दल अवश्य डालिएगा, बिना तुलसी के ठाकुर जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो इस तरह से देखिए भोग सेवा हो गई, तुलसी सेवा हो गई और पुष्प सेवा भी हो गई। इत्र सेवा, चंदन सेवा, ये सारी सेवाएं हमने ठाकुर जी की कर ली हैं। इस तरह से अच्छे से पूजा करें आज के दिन। शिव परिवार की भी पूजा आप बहुत विधि विधान से करें। इत्र सेवा कर लेंगे, जो भी फल फूल आपको आसानी से मिल जाए उसको आप भोग लगाएं। इसके बाद धूप दीप दिखा के आरती कर लेंगे ठाकुर जी की, राधा कृष्ण की आरती कर लेंगे। अब जो लोग कह रहे हैं कि उनके पास राधा कृष्ण की मूर्ति नहीं है, तो अगर फ़ोटो है, तस्वीर है, तो आप उसी की पूजा करें। वो भी नहीं है तो मन में ये सोचें, मानसिक चिंतन करें, मन में आप अपने बसा लें और उनकी पूजा करें, लेकिन करें ज़रूर। आज का ये दिन, आज का ये मौका हाथ से न जाने दें।
जिस भी कामना से आप आज के दिन पूजा करेंगे, भगवान को मनाएंगे, वो कामना आपकी बहुत जल्दी पूरी होती है। ये देखिए, हमने फूलों की पंखुड़ियों को इकट्ठा कर लिया है। अब हमारे लाला मेरे कृष्ण कन्हैया फूलों की होली खेलेंगे। इस तरह से फूल बरसाए जाते हैं और बहुत ही आनंद आता है, इतना अच्छा लगता है। होली खेलनी है तो अपने ठाकुर जी के साथ खेल के देखिए, वो आनंद आपको इस दुनिया में होली खेलने से नहीं मिलेगी। इतना सुकून, इतना खुशी मिलता है कि शायद ही कहीं नसीब हो। इस तरह से फूल बरसाएंगे, क्योंकि राधा कृष्ण को फूलों की होली बहुत बहुत ज़्यादा प्रिय है। मथुरा वृंदावन में तो पूरा फूलों की ही खुशबू से पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है। इत्र की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। फूलों की होली बहुत धूमधाम से मथुरा वृंदावन में खेली जाती है। इस तरह से राधा कृष्ण पे भी फूल बरसाएं और जो कामना है वो आपकी कामना शीघ्र पूरी होती है। भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत ही विशेष मंत्र है, उस मंत्र का आज के दिन जाप ज़रूर करना चाहिए। उस मंत्र के जाप से आपके जीवन में जितनी भी क्लेश हैं, जितनी भी परेशानी है, वो सब दूर होती है और सुख की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से देखिए, फूलों की होली मेरे ठाकुर जी ने तो खेल लिया। अब आप जो भी पकवान बनाए हों उसका भोग लगा सकते हैं। इस समय होली का महोत्सव चल रहा है, होली का माहौल है, तो जो भी हम मीठा घर पे बनाते हैं वो सब कुछ ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। आज के दिन गुजिया का भोग लगता है, माखन मिश्री का भोग लगता है, जो भी आपसे बन पड़े आप उन चीज़ों का भोग अवश्य लगाएं। आज के दिन फुलेरा दूज के दिन भगवान श्री कृष्ण के इस मंत्र का जाप आप यथासंभव करें। वो मंत्र इस प्रकार से है: ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का यथासंभव जप करने से जीवन में कितनी भी परेशानी क्यों न हो, कितने भी बड़े से बड़े दुख क्यों न हो, विपदाएं क्यों न हो, भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाके इन मंत्रों का जाप करने से वो दुख, वो संकट, वो काले बादल छट जाते हैं। तो फुलेरा दूज के दिन आप इस तरह से करें, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा सेवा, तो आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं रहेगी। साथ ही साथ भगवान शिव पे धतूरे का फल चढ़ाना ना भूलें, इससे बहुत ही लाभ मिलता है। इस तरीके से फुलेरा दूज पे आप विधि विधान से पूजा करें, राधा कृष्ण की पूजा करें, युगल जोड़ी की पूजा करें। इससे दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है और अनबन नहीं होती है। लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, राधा रानी की सेवा करें, भोग लगाएं। भोग में उन्हें माखन मिश्री का भोग, खीर का भोग, फल फूल का भोग लगाएं। हो सके तो आज के दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उन्हें भी गुलाबी रंग का पोशाक धारण कराएं। गुलाबी रंग प्रेम का प्रतीक होता है, इसलिए फुलेरा दूज के दिन स्वयं भी गुलाबी रंग की पोशाक पहन के फुलेरा दूज का त्यौहार मनाना चाहिए और ठाकुर जी को भी गुलाबी रंग की पोशाक पहनाएं। अगर आपके पास गुलाबी रंग नहीं है तो आप पीले रंग की भी ड्रेस पहना सकते हैं। तो फिर उम्मीद करती हूँ कि आपको फुलेरा दूज की समस्त जानकारी मिल गई होगी कि फुलेरा दूज के दिन हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस रंग की वस्त्र पहन के पूजा करनी चाहिए, कौन सा रंग आज के लिए शुभ माना जाता है, क्योंकि रंगों का हमारे जीवन पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए ध्यान रखें और फुलेरा दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।